देखिए, वर्ग नवम है, विषय संस्कृत व्याकरण और टॉपिक है गुण संधि। आज के पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्लास में हम लोग स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि समाप्त कर दिए थे। आज स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। तो गुण संधि में तीन नया स्वर बनता है, तीन नया वर्ण बनता है। ए ओ अर गुण जानिए। अब देखिए इसका नियम देखिए। यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो उसका ए बनता है। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो उसका ए बनता है। ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे तो उसका ओ बनता है। ओ बनता है। और यदि री आवे तो उसका आर, उसका अर बनता है। यह गुण संधि का नियम है। अ या आ के बाद अगर दोनों ई आता है तो उसका ए बनेगा। अगर अ या आ के बाद दोनों उ आएगा तो ओ बनेगा। फिर अ या आ के बाद अगर री आएगा तो उसका अर बनेगा। अब देखिए दोनों ई, अ के बाद ह्रस्व ई आएगा तो ए बनेगा। फिर आ के बाद ह्रस्व ई आएगा तो ए बनेगा। अब आइए अ के बाद दीर्घ ई आएगा तो ए बनेगा। और लास्ट में आ के बाद दीर्घ ई आएगा तो ए बनेगा। इसी पैटर्न पर हम लोगों को एग्जाम्पल देखना है। तो अ के बाद देखिएगा ह्रस्व ई चाहिए हमको। अ के बाद ह्रस्व ई, सुर जोड़ ह्रस्व ई से इंद्र, सुर जोड़ इंद्र। दो नंबर में गण जो, दो नंबर में लिखेंगे देव जोड़ इंद्र। अब आइए आ के बाद ह्रस्व ई चाहिए। महाजोड़ इंद्र तथा जोड़ इति। अब अ के बाद दीर्घ ई चाहिए। गण जोड़ ईशः। और इस फिर अ के बाद तो सुर जोड़ ईशः। अब देखिए आ के बाद दीर्घ ई चाहिए। रमा जोड़ ईशः और महा जोड़ ईशः। अब देखिए पैटर्न आपको मालूम है कि अ और ई मिलेगा तो ए बनाएगा। तो पहले हम अ या आ हटा करके पहले हम लिख देते हैं। तो सुर को पहले हम सुर लिखेंगे, देव को देव लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे, तथा को तथ लिखेंगे, गण को गण लिखेंगे,
सुर को सुर लिखेंगे, रमा को रम लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे। अब देखिए अ और ई से ए, तो अ और ई से ए बनेगा, अ और ई से ए बनेगा, आ और ई से ए बनेगा, आ और ई से ए बनेगा, अ और ई से ए बनेगा, अ और ई से ए बनेगा, आ और ई से ए बनेगा, फिर आ और ई से ए बनेगा। अब जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ दीजिए, बचे हुए पोर्शन को जोड़ देना है। फर्स्ट में आधा नद्रह, तो सुरेंद्र, फिर अ और ई का यूज हो गया है तो आधा नद्रह बचेगा, देवेंद्र, फिर आधा नद्रह महेंद्र, फिर तहर्षयति, तथेति, श विसर्ग शः, गणेशः, फिर शः सुरेशः, फिर शः रमेशः और फिर शः महेशः। तो हर स्थिति में ए बन रहा है, सब पर ए का मतलब एकले सब पर लगा हुआ है, सब पर ए की मात्रा आ गई है। तो हमारा पहला खंड दो अ या आ के बाद दोनों ई के आने पर ए बनता है, यह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट, इसको हम लोग क नंबर लगा दीजिए। अब हम लोग गुण संधि में ही ख में आएंगे कि अ या आ के बाद दोनों उ लाना है। अब ख नंबर में देखेंगे अ या आ के बाद दोनों उ, अ के बाद ह्रस्व उ आएगा तो ओ बनेगा, फिर आ के बाद ह्रस्व उ आएगा तो ओ बनेगा, फिर अ के बाद दीर्घ उ आएगा तो ओ बनेगा, लास्ट में आ के बाद दीर्घ उ आएगा तो ओ बनेगा। ठीक है, अ और उ से ओ बनेगा। तो देखिए जल जोड़ ओघ और घन जोड़ ओघ, फिर देखिए आ के बाद उ, महाजोड़ उदय, महाजोड़ उत्सव, अ के बाद दीर्घ उ, नवजोड़ ऊधा, एक जोड़ दीर्घ उ से ऊनविंशति। अब आ के साथ दीर्घ उ, महाजोड़ ऊर्मिः, गंगा जोड़ ऊर्मिः। अब देखिए ओ बनेगा तो पहले जल को हम लोग जल लिखेंगे, घन को घन लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे, फिर महा को मह लिखेंगे, नव को नव लिखेंगे, एक को एक लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे, गंगा को गंग लिखेंगे। अब देखिए अ और ओ से औ बनेगा, फिर अ और ओ से औ बनेगा, आ और उ से ओ बनेगा, आ और उ से
ओ बनेगा अ और दीर्घ उ से, ओ बनेगा अ और दीर्घ उ से, ओ बनेगा आ और दीर्घ उ से, ओ बनेगा फिर आ और दीर्घ उ से, ओ बनेगा। अब घ विसर्ग घ, जलाओ घ, फिर घ विसर्ग घ, घनाओ घ। अब जोड़ेंगे दयः, महोदयः, आधा त सवः, महोत्सवः, फिर ढ आकार ढा, नवोढा, आ न विंशतिः, एकोनविंशतिः, फिर महर्षि मी पर रेफ, महोर्मिः, फिर महर्षि मी पर रेफ, गंगोर्मिः। तो इस प्रकार से हमेशा तो मिस्टेक होगा बाबू। हाँ देखिए ख नंबर में है कि अ और उ से ओ, तो सूर्य जो उसमें पहले वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अ और उ चाहिए तो सूर्य जोड़ उदय, तो सूर्य को पहले हम सूर्य लिखेंगे और चंद्र को हम चंद्र लिखेंगे। अब देखिए अ और उ से ओ बनेगा, यह अ और उ से ओ बनेगा सूर्योदय, फिर अ और उ से ओ बनेगा तो चंद्रोत्सव। इसके बाद आ और उ से ओ, तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सब ठीक है ना। तो हमारा ये दो सेट हो गया, अ या आ के बाद दोनों ई आ करके ए बना दिया, फिर अ या आ के बाद दोनों उ आ करके ओ बना दिया, अब अ या आ के बाद सिर्फ री आएगा। अब एक सेट मात्र इसका एग्जाम्पल है। अब देख लीजिए ग नंबर में, देखिए एग्जाम्पल नंबर ग है, तीसरा खंड है कि अ के बाद री, ह्रस्व री आएगा तो अर बनेगा, फिर आ के बाद ह्रस्व री आएगा तो इसका भी अर बनेगा। इसमें अ या आ के बाद सिर्फ ह्रस्व री ही आता है, दीर्घ री नहीं आता है। अब दो दो एग्जाम्पल देखिए, देव जोड़ ऋषि और ग्रीष्म जोड़ ऋतु, फिर आ महाजोड़ ऋषि और वर्षा जोड़ ऋतु, एक दो एक दो। अब देव को हम लोग देव लिखेंगे, ग्रीष्म को हम लोग ग्रीष्म लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे, वर्षा को वर्ष लिखेंगे। अब देखिए अ और री मिल करके अ, तो अ इसमें अटैच है और र हलंत को हम लोग रेफ में भेजेंगे, फिर अ और री से अर बनेगा तो अ इसमें है और र रेफ में जाएगा, फिर आ और री से अर तो आ और री से अर तो अ इसमें है, र रेफ में जाएगा, फिर आ और री से अर तो अ इसमें है और र रेफ में जाएगा। अब बचे हुए को जोड़ना है तो सिही, देवर सिही, तुहु ग्रीष्मार्तुहु, सिही महर्षि और तुहु वर्षर्तुहु। तो इस प्रकार से अ या आ के बाद री आएगा तो अर बनेगा, तो देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, ग्रीष्म जोड़ ऋतु, ग्रीष्मर्तु, महा जोड़ ऋषि, महर्षि, वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षर्तु। इस प्रकार से हमारा गुण संधि समाप्त हो गया।